गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे इंक्यूबेटर के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंक्यूबेटर है। इस इंक्यूबेटर को हम सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग फंक्शन करते हैं वो करते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ की। तो जो हमारा बैक्टीरिया है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिससे हम बीमार पड़ते हैं, तो हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उस बैक्टीरिया को, स्पेसिफिक बैक्टीरिया को कैसे हम बढ़ा सकें, कैसे हम डेवलप कर सकें, जिससे हमें पता लगे कि हाँ भाई वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया किससे मर रहा है। जैसे कई पॉइजन होते हैं जो हम खा के मर जाते हैं, जैसे इंसान खा के पॉइजन मर जाता है, वैसे ही जो मेडिसिन है वो एक तरीके की पॉइजन होती है बैक्टीरियाज के लिए। तो वो बैक्टीरिया जब उस मेडिसिन यानी उस पॉइजन पे जाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाता है तो वो हमारी मेडिसिन बन जाती है। तो उसके लिए बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट देना होता है। जैसे हम लोगों को एक एनवायरनमेंट चाहिए कि हम लोग सर्वाइव कर सकें, हमें हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें लाइट चाहिए, हमें खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें सर्वाइव करने के लिए, वैसे ही एक बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए उसको एक टेम्परेचर क्लाइमेट चाहिए होता है और एक फूड चाहिए होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो मेरे पीछे में, ये है आपका इंक्यूबेटर। यहाँ पे आपका मेंशन भी दिख रहा है कि ये इंक्यूबेटर है। इसके अंदर आपको एक ग्लास डोर मिलता है जो कि डबल डोर है, यानी इधर से भी एक ग्लास है, इधर से कंप्लीट आप देख पा रहे होगे, ये एक शीट लगी हुई है, इसके बीच में आपका थर्मोफ्लास्क की लेयर होती है। तो ये जो है, ये वाला पार्ट एक विजिबल ग्लास हो जाता है, जिसमें आप मेरा हैंड के मूवमेंट देख पा रहे हो इस बहुत आराम से। तो ये एक विजिबल ग्लास होता है कि हम अंदर का क्लाइमेट देख सकते हैं कि अंदर क्या है, कैसा है। बात करते हैं और, तो यहाँ पे आपका थर्मामीटर रहता है। ये जो है थर्मामीटर, ये थर्मामीटर आपका टेम्परेचर जो आपने सेट किया है बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, एक टेम्परेचर है जो इसका स्पेसिफिक रहता है। वो याद रखने वाली बात है, वो है आपका इंक्यूबेटर का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हमेशा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर, वो इसके अंदर मेंटेन किया जाता है, जिससे हमारा जो बैक्टीरिया है जिसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, वो चीज़ अच्छी से सरवाइव कर सके, अच्छा डेवलप कर सके। तो ये एक आपका डोर का पार्ट हो गया। फिर आ जाते हैं इसके इंटरनल पार्ट पे। यहाँ आपने थर्मामीटर देख लिया, ये जो है ये भी डबल डोर का है, आपका देख पा रहे होगे आप, बहुत ज़्यादा थिकनेस है इसकी, या यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि बहुत ज़्यादा थिकनेस है। तो ये जो थिकनेस है ये बेसिकली क्या है, ये आउटर वॉल और इनर वॉल के बीच का एरिया है जो कि कंप्रेस करके रखता है। जैसे आपने देखा होगा थर्मोफ्लास्क, ठीक है, थर्मोफ्लास्क में क्या होता है कि जो आपका अंदर का टेम्परेचर है और जो बाहर का टेम्परेचर है वो आपस में कोलैप्स नहीं करता है, वो आपस में मिलता नहीं है। यानी अंदर अगर गर्म है तो बाहर चाहे ठंडा भी हो रहा हो उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बीच में थर्मोफ्लास्क हो गई, ये स्टील कवरिंग रहती है कि एक हीटिंग इफेक्ट बराबर तरीके से आपका सराउंड हो सके। ये रैक सिस्टम हो गया, इसके अंदर आपको रैक मिल जाता है अलग से रखने के लिए। फिर ये हमारी है कुछ मीडिया प्लेट और ये है हमारी कल्चर प्लेट। अभी मीडिया और कल्चर प्लेट में फर्क कैसे पता लगेगा? मीडिया प्लेट हमारी पोर रहती है, इसके अंदर हमारी कोई लेबलिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। हम लोग कब रखते हैं इसके अंदर मीडिया प्लेट को? हम तब रखते हैं जैसे हमने रेफ्रिजरेटर से मीडिया प्लेट निकाला, हमें थोड़ी देर के लिए उसको चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं है, तो हम उसको नॉर्मली क्लोज्ड को ही, ओपन नहीं करते, क्लोज्ड ही हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, थोड़ी देर के लिए चेक करते हैं। करीबन ये आप मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट एक लेवल टेम्परेचर आ जाता है, आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर कोई इफेक्ट इतना नहीं है, एक टेम्परेचर भी क्लियर हो जाता है, उसके बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर अटेन हो जाता है मीडिया का बेसिकली। तो ये हम एक प्योर मीडिया रखते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारे डॉट्स से दिख रहे होंगे, ये जो देख पा रहे हो ये बेसिकली अभी क्या है, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है तो एक फंगल ग्रोथ है और इसी तरीके की बैक्टीरिया ग्रोथ भी दिखाई देती है। अब ये जो आप मार्किंग देख रहे हो इसमें डेट की जो मार्किंग आप देख पा रहे होगे, या जो क्रॉस्ड है, तो ये हम डिवाइड करते हैं कि हमने जो सैंपल है इस पर्टिकुलर एरिया में हम फ्रंट से लगाएंगे। अब इसका जो यूटिलाइजेशन है आपने ग्रो कराने का, भाई बैक्टीरिया मीडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, मीडिया है बैक्टीरिया का खाना जो खा के सर्वाइव करेगा। तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया इसमें इनोकुलेट किया और उसको फिर उल्टा करके रख दिया। प्लेट को उल्टा करके क्यों रखते हैं हम लोग ऐसे, ये आपका कैप पोर्शन है, ये आपका बेस पोर्शन है, तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं रखते हैं, इसको ऐसे इन्वर्ट करके रखेंगे। क्यों रखते हैं? इसका रीजन सबसे बड़ा होता है कि अगर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन होती है, किसी भी वजह से कोई लिक्विड फॉर्मेशन होती है, तो वो
आपके मीडिया के ऊपर ना गिरे, कोई इफेक्ट ना दे उसको, इसलिए हम लोग उसको इन्वर्ट करके रखते हैं। तो एक छोटा सा है, अंदर से कोई ज़्यादा टफ वैसा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा अगर अवन आप लोगों के घर में होगा, माइक्रोवेव अवन जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ सिस्टम रहता है। अब बात कर लेते हैं नीचे की, तो इसमें एक आता है मेन इंडिकेटर। जब लाइट ऑन होगी, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, लेट मी, अब आप देख पा रहे हो कि इसमें लाइट जल रही है, ठीक है। तो ये आपका मेन स्विच है, मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर इसको 0 कर दिया है। अभी क्या है, सिर्फ मेन जल रहा है, यानी इसमें पावर आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच को, पावर स्विच को ऑन करेंगे। पावर स्विच ऑन करते ही इंडिकेटर ऑन कब होगा, जब आप थर्मोस्टेट की हेल्प से टेम्परेचर लगाना शुरू करोगे। अभी मैंने इसका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया है। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर अटेन होगा, वैसे ही जो आपका ये इंडक्टर है, यानी इंडक्टर लैंप जो है, ये ऑफ हो जाएगा। और जैसे ये सेट होगा, वैसे ये इस तरीके से शो करेगा। पावर स्विच आ रही होगी, पावर इंडिकेटर चल रहा होगा, पावर स्विच का सिग्नल आ रहा होगा, और थर्मोस्टेट जहां पे टेम्परेचर सेट है वहीं पे होगा। तो ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, इंक्यूबेटर जिसका नाम है। और ये तो एक जनरल छोटा सा साइज इंक्यूबेटर है। इससे भी बहुत बड़े बड़े इंक्यूबेटर आते हैं, जितना बड़ा ये हॉल रूम है उतना बड़ा भी इंक्यूबेटर आता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इन शॉर्ट अगर हम समझे तो एक लाइन डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, सिंगल लाइन डेफिनेशन की, तो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट टू द बैक्टीरिया फॉर हेल्दी ग्रोथ। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो एक आर्टिफिशियल मतलब पैदा किया हुआ, जो नेचर ने नहीं, जो हमने बनाया, ठीक है, हमने जो एनवायरनमेंट बनाया, इंसानों ने जो एनवायरनमेंट बनाया, ये वो क्रिएट करता है किसके लिए, एक बैक्टीरिया के लिए। कोई भी जो बैक्टीरिया इसके अंदर हम रख रहे हैं ग्रो कराने के लिए, उसके लिए ये आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देता है। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।